बोला भाऊ को फोन लेके आता चालू करबा फिर चालू करबा छोड़ दे चालू करो। तो वे शटर निकाल के घरे जाए ना। हाँ नहीं है मॉम चलो पास वोल्टेज को अब सब करा से थोड़े पकड़ाता हूँ सब करा से पकड़ा चलो कल गाना पाया तो लगा चलते चलते पूजा स्टार्ट बा। जय श्री राम। ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम देखने के बाद तो समझ में आया नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि जब हम अल्टरनेटर चेक कर रहे थे तो उस टाइम में सर्वप्रथम आपने देखा कि जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट करके जनरेटर को मैंने मेज़र किया वोल्ट, तो वोल्ट वहाँ पे समथिंग आपका कभी 220 बन रहा था, कभी 110 बन रहा था, कभी 150 बन रहा था, कभी 130 बन रहा था, यानी कि वोल्टेज उसका एक्चुअल नहीं था। तो आपको तो ये देखने में ये लगा होगा कि भाई ये अचानक से ये क्या कर रहा है, मैं कुछ बोल नहीं रहा था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार ये प्रॉब्लम और रीज़न क्या थी जो कि वोल्टेज एक्चुअल नहीं हो पा रहा था। आप लोगों ने एक चीज़ ये भी नोटिस किया कि हमने जब मतलब वोल्टेज मेज़र करने के बाद में हम हीटर के वायर को जब वहाँ पे टच किए तो जनरेटर पे किसी भी तरह की कोई असर नहीं दिखी हमको, यानी कि कोई भी उस पर लोड वगैरह नहीं पड़ा। तो आखिरकार इस तरह की एक्चुअल प्रॉब्लम होती कहाँ से है। तो मैंने उसके बाद में ये भी आपने देखा कि मैंने उसके बाद में इसका लोड प्लेट ओपन किया। लोड प्लेट ओपन करने के बाद मैं हर एक डायोड को मेज़र किया। डायोड को मेज़र करने के बाद में मैंने सब कुछ जब मतलब सही तरीके से ढंग से चेक करने के बाद में तो हमने एक चीज़ आपने ये भी नोटिस किया कि हमने नीचे के साइड से जब देखा तो उसकी जो कार्बन होल्डर की कैंची होती है, यानी कि कार्बन होल्डर जिसमें लगाई रहती है वो कैंची होती है, वो आपस में स्पार्क कर रही थी, यानी कि बहुत ही क्लोजली आ गई थी, एक मतलब एक नज़दीक में आ गई थी, जिसके कारण से जो आर्मेचर का वोल्ट था वो ड्रॉप कर रहा था। तो जब तक आर्मेचर का वोल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी जो रेक्टिफायर उसमें लगी रहती है वो आपका सेकेंडरी कॉइल को प्राइमरी कॉइल को वोल्ट नहीं दे पाएगी, जिससे आपकी मतलब जो जनरेटर होती है वो आपकी करंट नहीं ले पाती है। तो जब मैंने कार्बन कैंची को अलग अलग किया उस टाइम में फिर से मैंने जनरेटर को चालू किया, फिर से चेक किया, आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर से मैंने जब चेक किया तो हीटर की वायर भी ग्लो होने लगी और उसके बाद में वोल्ट आपका 210 एक्चुअल रुक गया, यानी कि मतलब जनरेटर की जो रनिंग थी कम थी लेकिन भी फिर भी वोल्टेज तो आपका था 210 रुक गया। तो कुछ सिचुएशन में ये भी होते हैं कि आपको जनरेटर की हर एक कमियों को पकड़नी पड़ती है। जैसे मैं बात करूँ कि जब आप जनरेटर को चेकअप करने जाते हो तो अगर आपकी जनरेटर करंट ही नहीं दे रही है, मतलब पूरा करंट ही लूल है, तो उस टाइम में आपको सर्वप्रथम ऊपर से चेक की जाती है, यानी कि ऊपर वाला कॉइल मतलब उसके बाद में आपको नीचे वाले जो उसमें मतलब उसमें डायोड जो लगे रहते हैं उसको चेक की जाती है। तो मैंने सब कुछ चेक करने के बाद में आपने देखा ये भी कि मैंने एक पतली सी कूट के टुकड़े को कार्बन होल्डर कैंची के बीच में डाला, जिससे हमारी करंट प्रॉपर रुक गई, क्योंकि दोनों जब कैंची आपस में स्पार्क कर लेगी जिसके कारण से हमारी जो करंट आर्मेचर की करंट होती है वो आपकी ड्रॉप करके
रेक्टिफायर तक नहीं पहुंचेगी, जिसके कारण से हमारा प्राइमरी कॉइल एक्टिव नहीं होगा। तो इस तरह से अगर आपकी भी जनरेटर में करंट मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, उनके कहने का मतलब ये था कि कुछ देर अच्छे कंडीशन में रन किया, लेकिन कुछ देर चलने के बाद में मतलब वो जनरेटर था जो कि करंट मिसिंग करने लगा, यानी कि एक ट्यूबलाइट जल रही थी, कभी मिसिंग सी उसकी मतलब वोल्टेज जो थी फ्लक्चुएट कर रही थी। तो ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके भी जनरेटर के साथ होती है तो कार्बन होल्डर को भी चेक कर ली जाती है। कुछ सिचुएशन में आपकी कार्बन भी घिस गई रहती है अधिक, जिसके कारण से भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। समझ में आ चुकी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। किसी भी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नए जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय सिया राम।